गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने आपकी यूनिट 5th स्टार्ट की थी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जिसका मैंने आप लोगों को बताया था कि एंटीबायोटिक्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हमारे बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। एंटी का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट और बायोटिक्स का मतलब होता है आपके बैक्टीरिया। तो जो दवाइयां आपके बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं वो हमारी एंटीबायोटिक ड्रग्स कहलाती हैं, जो कि एक तरीके से हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाती हैं। या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देंगी या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे हमारा जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा था वो हमारा रिड्यूस हो जाता है और हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट होने लगते हैं। तो वो सारी चीजें ओवरऑल हमें दिखाई देती हैं। तो इसमें हमने आप लोगों की बेसिकली एंटीबायोटिक्स में हमने लास्ट जो ड्रग पढ़ी थी वो कोट्राइमेक्साजोल पढ़ा था। आज हम आपकी नेक्स्ट ड्रग के बारे में बात करेंगे, एक नई एंटीबायोटिक ड्रग के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट। बेसिकली जो हमारा नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट जो होता है वो हमारे दो ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जो कि एक तरीके से एंटीबायोटिक्स की तरह काम करता है, हमारे माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके नियोमाइसिन बेसिटरसिन ऑइंटमेंट के बारे में। नियोमाइसिन प्लस बेसिटरसिन ऑइंटमेंट इज topically antiseptic antimicrobial preparation used to prevent and treat the bacterial skin infection। नियोमाइसिन प्लस आपका बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट जो है वो एक तरीके का एंटी बायोटिक ऑइंटमेंट होता है, जो कि आपके माइक्रो जो आपके एंटी माइक्रोबियल और ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको किल करने का काम करता है, जो कि हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। हमारी स्किन पे अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज हो रहा है तो उसे बचाने में हमारी मदद करता है। इट ये कंटेन करता है टू एंटीबायोटिक्स को, दो एंटीबायोटिक्स सब्सटेंस को ये इंक्लूड करता है, ये हमारा ऑइंटमेंट, जिसमें से पहला सब्सटेंस है, हमारा पहला केमिकल है आपका नियोमाइसिन और दूसरा केमिकल है हमारा बेसिटेरिसिन। तो ये नियोमाइसिन और बेसिटेरिसिन ये दोनों मिलकर के हमारे नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट को बनाते हैं, विच वर्क जो कि आपका काम करता है टुगेदर टू किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हमारे क्या करता है, एक साथ दोनों केमिकल्स दोनों ड्रग्स मिलकर के क्या करती हैं, हमारे बैक्टीरिया को किल करती हैं, मार देती हैं या फिर उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। द ऑइंटमेंट इज अप्लाइड डायरेक्टली द अफेक्टेड एरिया स्किन एंड commonly used in primary health care for the minor cuts, wounds, burns, एंड इन्फेक्टेड स्किन कंडीशंस में। बेसिकली जो हमारे नियोमाइसिन एंड बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट जो होता है, इनमें ये जो हमारी दो केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं, दो ड्रग्स यूज जो की जा रही हैं, नियोमाइसिन एंड बेसिटेरिसिन, ये दोनों मिल करके हमारी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती हैं या बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, जिसमें हम ये क्या करते हैं कि जो हमारा नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट जो है इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करते हैं हमारे अफेक्टेड एरिया पे, हमारे उस स्किन एरिया पे जहाँ पे हमारा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज हुआ है, कोई माइनर कट लग गया है या फिर कोई वुंड कॉज हुआ है या फिर बर्निंग कॉज हुआ है। तो उन प्लेसेस पे हम मोस्ट कॉमनली नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट यूज कर सकते हैं, जो कि हमें बैक्टीरियल ग्रोथ से हमें बचाएगा, बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देगा। तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं।
Neomycin plus bezisterisine ointment is included in essential drug list because neomycin and bezisterisine ointment जो है हमारा, इसको essential drug कॉन्सेप्ट में, essential drug लिस्ट में हमने इसको इंक्लूड किया है बिकॉज ऑफ ये हमारा इफेक्टिव होता है. इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द मैनी कॉमन बैक्टीरिया कॉजिंग इन स्किन इन्फेक्शंस, क्योंकि ये हमारे जो बैक्टीरिया के द्वारा जो हमारा स्किन इन्फेक्शन जो कॉज हुआ है उसके अगेंस्ट ये हमारे काम करती है. इस वजह से हमने इसको एसेंशियल ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया है. इट हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन माइनर वुंड एंड बर्न. इन्हें हम इस ऑइंटमेंट को हम बेसिकली इन्फेक्शन से बचने के लिए हम करते हैं. जैसे कि हमारा छोटा मोटा माइनर को छोटा मोटा वुंड कॉज हो गया या बर्निंग कॉज हो गया, तो वहां पर भी हम इस ऑइंटमेंट को अप्लाई करते हैं जिससे कि हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बच सके. इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ वुंड कॉम्प्लिकेशन. ये हमारे वुंड से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से हमें बचाता है, प्रोटेक्ट करता है. इट इज इजी टू अप्लाई. ये बहुत इजी होता है, आसान होता है इसको अप्लाई करना, और ये हमारा सुटेबल होता है फॉर द यूज ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल. ये हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर में इसका यूज किया जाता है क्योंकि ये हमारा बहुत ही सुटेबल होता है इसका एप्लीकेशन. इट इज अफोर्डेबल. ये हमारा एक अफोर्डेबल ऑइंटमेंट होता है, सेफ होता है, और ये हमें वाइडली अवेलेबल, आसानी से ये हमें मिल भी जाता है. इस वजह से हमने इसे इसेंशियल ड्रग लिस्ट में इंक्लूड किया है. इट प्रोवाइड फास्टर वुंड हीलिंग. ये हमें एक फास्टर, एक बहुत ही जल्दी वुंड हीलिंग को परफॉर्म करता है, जिसमें हमारी वुंड हीलिंग बहुत अच्छे से हो पाती है, जो कि हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाने में भी हमारी मदद करता है. नियोमाइसिन बेसिटाइसिन ऑइंटमेंट इज टॉपिकली एंटीसेप्टिक कॉम्बिनेशन. ये हमारा एक तरीके का, ये हमारा एक टॉपिकल एंटीसेप्टिक कॉम्बिनेशन ऑइंटमेंट होता है. नियोमाइसिन एंड बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट, जो हमारा नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट जो है वो हमारा एक टॉपिकली एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है जो कंटेन करता है आपकी कई सारी प्रॉपर्टीज को, और हमें प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्शन, और प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाने में हमारी हेल्प करता है. ठीक है. इसके अलावा ये हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्ट करेगा. जो भी हमारे स्किन पे जो भी बैक्टीरियाज ग्रोथ कर रहे हैं, उन बैक्टीरियाज की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देगा, या उन बैक्टीरियाज को ये मार करके हमारी बॉडी में जो भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा है इन बैक्टीरियाज की वजह से, उनको ये हील करने का काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है. बाकी इसके कंपोजिशन देखें तो नियोमाइसिन सल्फेट हम इसमें यूज करते हैं, और बेसिटेरिसिन जिंक हम इसमें यूज करते हैं, जो कि एक तरीके से पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक होता है आपका बेसिटेरिसिन जिंक, और आपका नियोमाइसिन सल्फेट जो होता है वो अमीनो ग्लाइकोसाइड्स एंटीबायोटिक्स होते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ मिल करके एक प्रॉपर एक्शन प्रोड्यूस करते हैं. सम फॉर्मेशन में ऑल्सो कंटेन पॉलीवैक्सीन बी, जो कि एक तरीके का ट्रिपल एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, बट स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन होता है. ये हमारा नियोमाइसिन और बेसिटेरिसिन, ये हमारा एक स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन बताया गया है जो कि हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है एक तरीके से. बाकी अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो ये बेसिकली हमारे जो है ये एक टॉपिकली एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी की हमारी ड्रग होती है. इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखें तो ये हमारा अमीनो ग्लाइकोसाइड्स की तरह काम करते हैं, और पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स की तरह ये काम करते हैं. रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें तो इसमें हमारा टॉपिकली ये हमारा यूज होता है, जिसमें एक्सटर्नल यूज किया जाता है इसे, ना कि ओरली. हम इसको ओरली कभी भी हम इसका यूज नहीं करते, बस इसका हम जो है एज अ टॉपिकली हम इसका यूज करते हैं, एक्सटर्नली हम इसका यूज करते हैं, स्किन सरफेस पे अप्लाई करते हैं. अब बात करते हैं इसके मोड ऑफ एक्शन की, ये कैसे वर्क करता है इनके बारे में बात करते हैं. द टू एंटीबायोटिक्स एक्ट बाय डिफरेंट मैकेनिज्म्स.
हमारे जो दो एंटीबायोटिक्स हैं, एक नियोमाइसिन और एक बेसिटरिसिन, ये दोनों ही एंटीसेप्टिक्स हमारे अलग अलग मैकेनिज्म पे काम करते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे ब्रॉड एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं। जैसे नियोमाइसिन है तो नियोमाइसिन क्या करेगा, नियोमाइसिन हमारे बाइंडिंग करेगा, हमारे 30S राइबोसोमल से बाइंडिंग करेगा, और बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया में जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस जो हो रही है, उनको ये रोकने का काम करेगा। विदाउट प्रोटीन, बिना प्रोटीन के बैक्टीरिया कैन नॉट बी ग्रो। हमारे जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ रुक जाती है और वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका नियोमाइसिन काम करता है। अब बेसिटरिसिन देखें तो बेसिटरिसिन इनहिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल। ये हमारे बेसिटरिसिन जो होता है वो हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारे एक तरीके से प्रिवेंट करवाते हैं बैक्टीरियल फॉर्मेशन, जो हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ जो हो रही है, वो वहां पे हमारे एक तरीके से सेल वॉल, हमारे जो जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उस पे अटैक करते हैं, और अटैक करके हमारी बॉडी से इन बैक्टीरियाज को निकालने का काम करते हैं। जिसमें क्या होता है कि जब ये हमारी बैक्टीरिया की सेल वॉल पे इम्पैक्ट डालेंगे, तो हमारे जो सेल वॉल जो है, हमारे बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो वीक हो जाएगी, और हमारे बैक्टीरिया जिसकी वजह से कमजोर हो जाएंगे, और उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन जब नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर उनकी जब हमारे सेल वॉल ही डैमेज कर देंगे, ठीक है, और उनकी बॉडी में, उनकी बैक्टीरियाज में जो हमारी सेल वॉल सिंथेसिस जो हो रही थी, सेल वॉल सिंथेसिस को हम रोक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे प्रोटेक्टिव सेल्स जो है फॉर्मिंग करते हैं हमारे इंडिविजुअली। हमारे बैक्टीरिया जो है, हमारे बैक्टीरिया में एज अ रिजल्ट आपको क्या दिखाई देता है, आपके बैक्टीरिया वीक होने लगते हैं और धीरे धीरे डाई होने लगते, मरने लगते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजें ओवरऑल आपको दिखाई देती हैं। बाकी इसमें कॉम्बिनेशन इफेक्ट क्या है, ये आपके स्टॉप करता है प्रोटेक्टिव, आपके प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता है, और एक क्या करता है, आपके सेल वॉल फॉर्मेशन को रोकता है। ठीक है, तो उस तरीके से आपकी दोनों ही एक तरीके से बहुत यूजफुल होते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। अब हम बात कर, एक एक तरीके से हम इसको फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं। जब हम नियोमाइसिन बेसिटरिसिन ऑइंटमेंट जब हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नली अपनी स्किन सरफेस पे, तो हमारा जो नियोमाइसिन जो है वो इनहिबिट कर देता है हमारी प्रोटीन सिंथेसिस को, और बेसिटरिसिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है हमारी सेल वॉल सिंथेसिस को, जिससे क्या होता है, हमारे बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया की हमारी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और हमारे बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से इनकी डेथ होने लगती है, कि डाई होने लगते हैं, और स्किन इन्फेक्शन जो भी हमारे कॉज हुए हैं वो हमारे क्योर होने लगते हैं, हील होने लगते हैं। तो इस तरीके से ये हमारे काम करते हैं। इसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, अगर हम देखें, स्पेक्ट्रम एक्टिविटी देखें, तो इसमें जो हमारे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इन दोनों पे ही ये हमारे काम करते हैं। ठीक है, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जैसे कि आपके स्टेफाइलोकोकस एरियसिस, स्टेफाइलोकोकस एरियसिस, इसके अलावा स्टेप्टोकोकस पायोजेनेसिस, ये हमारे कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज होते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज जैसे कि आपके इस्चीरिया कोलाई, ई कोलाई भी जिसे हम बोलते हैं, या फिर आपके प्रो कैप्सी कैप्सीसेला स्पीसीज, या फिर प्रोटियासिस स्पीसीज आपकी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि आपके वायरल और फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट अफेक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली हमारे कुछ ऐसे बैक्टीरियाज हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज। इसके अलावा हम इसके यूजेस के बारे में बात करें कि हमारा बेसिटरिसिन और नियोमाइसिन ऑइंटमेंट जो है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो माइनर कट्स पे, माइनर वुंड्स पे, या फिर हमारे जो ऑपरेशंस पे, या फिर हमारे स्किन स्किन रिएक्शन एलर्जिक रिएक्शंस पे, या फिर हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले एरियाज पे, या फिर ऐसी स्किन सरफेस पे जहाँ पे इंजरी कॉज हुई हो और वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही हो, या फिर हमारे एक ऐसे सरफेस एरिया पे जहाँ पे आपके बैक्टीरिया आपके स्किन सरफेस पे
पाए जा रहे हों, या फिर पोस्ट सर्जिकल वुंड केयर के लिए, या फिर हम इनका यूज इंसेक्ट बाइटिंग इन्फेक्टेड कंडीशंस में, या फिर माइनर ट्रॉमा या फिर स्किन इंजरीज में भी हम इनका यूज कर सकते हैं। लाइक छोटे मोटे कट लग गए या फिर कोई ट्रॉमा हो गया, स्किन इंजरी हो गई, तो उनमें हम इनका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे इंसेक्ट बाइट होता है, तो इंसेक्ट बाइट के केस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जब भी इंसेक्ट बाइट करता है तो उस केस में भी हम नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट सर्जिकल वुंड केयर के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, एज अ डॉक्टर एडवाइस हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा हम सुपरफिशियली बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस में भी हम इस ऑइंटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम स्किन इंजरीज के ऊपर भी हम इसका यूज कर सकते हैं, जिससे कि वहां पे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना हो सके। तो इन सारी जगहों पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब इसके मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है, कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे, क्या मेथड होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, वॉश योर हैंड्स। आपको अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना है बिफोर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के पहले आपको ये ऑइंटमेंट, नियोमाइसिन एंड बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट यूज करने से पहले अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेना है। क्लीन द अफेक्टेड एरिया को अच्छे से क्लीन कर लेना है विद द क्लीन वाटर, साफ पानी से, एंड नॉर्मल सलाइन या फिर नॉर्मल सलाइन वाटर से हमें अच्छे से क्लीन कर लेना है। देन ड्राई द एरिया, जो भी हमारा एरिया है, जो भी अफेक्टेड एरिया है जिसको हमने वॉश किया है, उसको अच्छे से हम ड्राई कर लेंगे। देन ड्राई करने के बाद हम क्या करेंगे, वहां पे आपके ऑइंटमेंट की एक पतली सी एक थिन लेयर वहां पे अप्लाई करेंगे उस अफेक्टेड स्किन एरिया पे, और कवर करेंगे उसको हम विद द स्टरलाइज्ड ड्रेसिंग से। हम उसको अच्छे से कवर अप कर लेंगे और कवर कर लेंगे, जिससे कि वहां पे कोई भी अनवांटेड पार्टिकल्स ना अफेक्ट करे। देन हम अपने हाथों को अच्छे से वॉश आउट कर लेंगे और नॉर्मली हम इसको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जिससे कि ये जो हमारा ऑइंटमेंट है वो हमारे आई के कांटेक्ट में या म्यूकस के कांटेक्ट में, हमारे माउथ के कांटेक्ट में बिल्कुल भी ना आए। ठीक है, इन सारी चीजों को हम ध्यान रखेंगे और दिन में हम 2 से 3 बार इसको हम डेली यूज करेंगे फिजिशियन के एडवाइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी इसके कई सारे आपके एडवांटेजेस हो सकते हैं, जैसे कि ये हमारा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी देता है, जो कि प्रिवेंट करवाता है हमारे कई सारे माइनर वुंड एंड इंजरीज से, हमें बचाता है, एंड प्रमोट करता है फास्टर वुंड हीलिंग को ये प्रमोट करता है। इजी टू अप्लाई, ये हमारा आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अफोर्ड एंड वाइडली अवेलेबल, इसको हम आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं और ये हमारा अवेलेबल होता है। ये हमारा सुटेबल होता है फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर, हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए भी बहुत ज्यादा सुटेबल होता है। तो ये इसकी कुछ एडवांटेजेस होती हैं। ठीक है, बाकी कुछ कॉमन साइड इफेक्ट भी इसके दिखाई देते जब हम इसका यूज करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो जब भी हम इनको लगाते हैं, माइनर बर्निंग सेंसेशन आपको होता है, जब भी हल्का फुल्का जैसे बर्न हो रहा हो उस तरीके का बर्निंग सेंसेशन आपको फील होता है। इसके अलावा स्किन इरिटेशन आपको होती है, रेडनेस आपको दिखाई देती है, कभी कभी ईचिंग भी आपको हो सकती है, कभी कभी आपको ड्राइनेस, आपकी स्किन भी ड्राई हो सकती है। तो ये सारे साइड इफेक्ट आपको कॉमनली दिखाई दे सकते हैं। कुछ सीरियस साइड इफेक्ट भी आपको इन रेयर केस में दिखाई दे सकते हैं इसके, जैसे कि एलर्जी आपको अगर इसके कांटेक्ट में आने से कभी कभी हमें डर्मेटिक एलर्जीज भी दिखाई दे सकती हैं, या फिर सीवियर स्किन रैशेस दिखाई दे सकते हैं, या फिर हमारे स्वेलिंग ऑफ द फेस, हमारे फेस पे, हमारे लिप्स पे हमें स्वेलिंग दिखाई दे सकती है। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें बहुत ज़्यादा सीवियर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हमें बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकती है। ठीक है, या जब भी हम इसको एक लंबे समय तक यूज करते हैं तो इसके कई सारे अदर इन्फेक्शंस भी दिखाई दे सकते हैं। सुपर इन्फेक्शन विद द प्रोलॉन्गेटेड यूज, सुपर इन्फेक्शन भी आपको दिखाई दे सकते हैं जब भी हम इसको लंबे समय तक यूज करते हैं। बाकी इसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस आपको दिखाई दे सकते हैं, जहां पे हमें इसको यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट यूज इन एलर्जी
टू नियोमाइसिन टू बैक्टीरिया बेसिटरिसिन। अगर किसी को नियोमाइसिन और या फिर बेसिटरिसिन से अगर कोई एलर्जिक इश्यूज हैं, एलर्जिक रिएक्शन होते हैं, तो उनमें ये एक तरीके से क्या करता है, आपके एलर्जिक रिएक्शन को कॉज कर सकता है। अगर किसी में नियोमाइसिन और बेसिटरिसिन का आपका आपके एलर्जी होती है, तो उनमें हमें इस ऑइंटमेंट का यूज नहीं करना चाहिए। डीप पैचेस वुंड, ये हमारे डीप पैचेस वुंड के केस में हमें इनका यूज नहीं करना चाहिए। लार्ज बर्न्स विद द मेडिकल एडवाइस, हमें एक लार्ज अमाउंट में बर्निंग एरियाज पे इसे नहीं यूज करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमें कभी भी एक लार्ज बर्निंग एरिया पे कभी भी इस ऑइंटमेंट का यूज नहीं करना चाहिए विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, सीरियस आई इन्फेक्शन के केस में हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर आपके एक वायरल स्किन इन्फेक्शन के केस में भी हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, या फिर इसको फंगल स्किन इन्फेक्शन के केस में भी हमें इसका यूज नहीं करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए। बाकी आपको प्रिकॉशन क्या क्या फॉलो करने फॉर द एक्सटर्नल यूज, हमें हमेशा इसका एक्सटर्नल यूज ही करना चाहिए। डू नॉट अप्लाई इनसाइड द आईज, हमें इसको आईज में, नोज में, माउथ में या ईयर में इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, डू नो अवॉइड प्रोलॉन्गेटेड यूज, इसका हमें प्रोलॉन्गेट एक लंबे समय तक इसका यूज नहीं करना है, बिकॉज इट मे लीड, क्योंकि ये आपके बैक्टीरियल रेजिस्टेंट और फंगल ओवरग्रोथ को कॉज कर सकता है अगर हम इसका लंबे समय तक यूज करते हैं। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है। स्टॉप यूज इफ सीवियर इरिटेशन डेवलपमेंट, अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर एलर्जीज हो रही है, एलर्जीज डेवलप हो रही है, तो आपको इसका यूज़ नहीं करना है। डू नॉट यूज़ लार्ज बॉडी एरिया, हमें इसका कभी भी लार्ज बॉडी एरियाज पे इसका यूज़ नहीं करना है। विदाउट मेडिकल सुपरविज़न हमें इसका यूज़ नहीं करना है। जब भी हम इसका यूज़ करें तो एक प्रॉपर पैच टेस्टिंग ज़रूर करें। पैच टेस्टिंग मैंने आप लोगों को बताया है, जब भी आप किसी ऑइंटमेंट या फिर किसी लोशन या फिर किसी एक्सटर्नल मेडिसिन का यूज करते हुए एक्सटर्नली, तो उसकी हम एक पहले पैच टेस्टिंग करते हैं। एक सर्किल आपका बनाते हैं, आपकी स्किन पे एक सर्किल फॉर्म करते हैं, और उस सर्किल के अंदर हम उस ऑइंटमेंट या उस सॉल्यूशन को पहले हम लगाते हैं, और उसके विद इन फ्यू आवर्स हम ऑब्जर्व करते हैं कि क्या इसमें कोई एलर्जिक रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। अगर इन केस हमें कोई ईचिंग, रेडनेस या फिर इरिटेशन कॉज होती है, तो हम उस ऑइंटमेंट को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, उसको हम अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, कंप्लीटली रिकमेंडेड टू ट्रीटमेंट ड्यूरिंग, आपको जितना ड्यूरेशन के लिए बताया गया उसको प्रॉपरली आपको कंप्लीट करना है, बीच में नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी इसके ड्रग इंटरेक्शन अगर हम देखें तो अवॉइड यूजिंग विद अदर टॉपिकल एंटीबायोटिक, आपको अदर एंटीबायोटिक्स लोशंस के साथ या फिर क्रीम्स के साथ आपको इसका यूज़ नहीं करना है। कैजुअली इसका यूज़ आप कैजुअली जो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी और आपके अमीनोग्लाइकोसाइड्स इसमें आपका लार्ज अमाउंट में होता है, जिसकी वजह से आपके स्किन डैमेजेस भी हो सकती है। तो वहाँ पे अगर इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही तो आपको वहाँ पे यूज़ नहीं करना। बाकी इसको स्टोरेज कंडीशन आप नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रख सकते हैं। बस ध्यान देना है कि इसकी जो ट्यूब है ये आपको अच्छे से टाइटली क्लोज करके रखनी है, खुले नहीं, ओपन ना हो। और ये आपके एक तरीके से इसको आपको सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना है, और डू नॉट रीच द चिल्ड्रंस, और बच्चों के कॉन्टैक्ट में नहीं आने देना है। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, नियोमाइसिन एंड बेसिटरिसिन। तो बेसिकली नियोमाइसिन एंड बेसिटरिसिन ऑइंटमेंट जो है वो हमारी एक टॉपिकली एंटीसेप्टिक एंटी माइक्रोबियल कैटेगरी की ड्रग होती है, जिसमें हमारे दो कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, एक नियोमाइसिन और एक बेसिटरिसिन, जो कि क्या करते हैं, दोनों एक डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे काम करते हैं। एक क्या करता है, आपके बैक्टीरिया के प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देता है, दूसरा उसकी सेल वॉल की सिंथेसिस रोक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से वो डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं।
ये मेनली कट्स, वुंड्स, बर्न या फिर आपके सुपरफिशियल बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शंस पे इनका अप्लाई किया जाता है। बाकी इसका रूट क्या रहता है, एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, सिर्फ ओनली एक्सटर्नल अप्लाई करते हैं, इंटरनल अप्लाई नहीं करते हैं। और ये मेजर हमारा ये हमारे अवॉइड करता है प्रोलॉन्गेटेड, हमें से इसका कभी भी प्रोलॉन्गेटेड यूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं तो हम बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट का यूज़ नॉर्मली हम कर सकते हैं। तो यही हमारा आज का टॉपिक था, बेसिटेरिसिन, नियोमाइसिन बेसिटेरिसिन ऑइंटमेंट, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, जो कि आपका एक एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट होता है, एंटी माइक्रोबियल ऑइंटमेंट होता है, जो कि हमारे बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। ठीक है, तो यही हमारा आज का टॉपिक था। हाँ क्लास, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है। अगर आपका खुद का कोई मेडिकल स्टोर है और आप अपने मेडिकल स्टोर को एक फार्मा क्लिनिक में कन्वर्ट करना चाहते हो, फार्मा क्लिनिक ओपन करना चाहते हो, वो भी लीगल तरीके से, तो उसके लिए आप CCH कोर्स कर सकते हैं। CCH कोर्स जिसकी फीस टोटल 25,000 रुपीज़ है। ये एक तरीके से 1 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको एक लीगल तरीके से एक फार्मा क्लिनिक ओपन करने की अथॉरिटीज दी जाती हैं, जिसमें आप किसी डॉक्टर से कॉल पे, वीडियो कॉल पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं अपने पेशेंट की सिचुएशन को लेकर के। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेनिफिट मिलते हैं आपको CCH कोर्स करने से। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है CCH कोर्स करने के लिए, तो दिए गए नंबरों पे कॉल करें, मैसेज करें और हमारे CCH कोर्स को अपना करके अपना फार्मा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड मिलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।